हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फ्लिपकार्ट से जो मैंने ये लैपटॉप जो मंगवाया है, ये लैपटॉप रिप्लेसमेंट वाला है। जो पहले जो लैपटॉप आया था, मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे और उसकी कंप्लेंट मैंने की फ्लिपकार्ट पे, और उसके बाद रिप्लेसमेंट में मुझे ये मिला। यानी कि दोनों सेम ही है, बस उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इसलिए मैंने उसे रिटर्न कर दिया और मुझे फिर ये मिला। तो अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे उस लैपटॉप में। तो मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको बताता हूँ कि दरअसल हुआ क्या। तो सबसे पहले मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। फ्लिपकार्ट से ये लैपटॉप मैंने ऑर्डर किया, परचेज किया। तो ये लैपटॉप मुझे मिल गया 2 दिन के ही अंदर, मुझे इसकी डिलीवरी मिल गई। सारा कुछ मैंने टेस्ट किया तो उसमें सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन जब 2-3 घंटे लगातार मैंने इस लैपटॉप को यूज़ किया तो अचानक से लैपटॉप हैंग हो गया। और सिर्फ हैंग नहीं हुआ, उसका स्क्रीन झिलमिलाने लगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने उस वक्त रिकॉर्डिंग कर लिया था अपने फ़ोन के कैमरा से, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा था। तो ये हैंग हो गया था और स्क्रीन झिलमिला रहा था। तो उस वक्त ये बिल्कुल पूरी तरह से हैंग हो चुका था। ना कीबोर्ड काम कर रहा था, ना टच पैड काम कर रहा था, ना वायरलेस कीबोर्ड और माउस काम कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो मुझे इसे हार्ड रिबूट करना पड़ा। मतलब 4-5 सेकेंड तक पावर बटन दबाए रखना पड़ता है उसमें, और उसके बाद वो फिर से स्टार्ट होता है। तो पहले तो मुझे लगा कि चलो ये नॉर्मल छोटा सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा ये परेशान नहीं करेगा, ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन ये बार बार होने लगा। मतलब मैं जो हूँ वो लैपटॉप करीब दिन भर यूज़ करता हूँ। दिन भर लगातार मेरा लैपटॉप ऑन रहता है। दिन भर लगातार लैपटॉप ऑन रहने की वजह से मुझे एक दिन में करीब 3 से 4 बार ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। क्योंकि हर 2 घंटे पे, हर 2-2.5 घंटे पे इस तरह का ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। इस तरह का प्रॉब्लम मुझे दे रहा था। बार बार ये हैंग हो जा रहा था और बार बार इसका स्क्रीन झिलमिलाने लगता था। बार बार मुझे रिस्टार्ट करना पड़ता था। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लमैटिक है। ये अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। और मैंने लैपटॉप लिया है अपना काम को आसान बनाने के लिए, ना कि परेशान होने के लिए। जाहिर सी बात है, कोई भी लैपटॉप खरीदता है अपने काम को आसान बनाने के लिए। अब वही परेशानी का सबब बन जाए तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है। तो इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट में इसकी कंप्लेन की। मैंने इसका रिटर्न पॉलिसी के तहत इसे रिटर्न करने के लिए अप्लाई किया। तो उन्होंने बताया कि मेरे लैपटॉप को देखने के लिए टेक्नीशियन आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, टेक्नीशियन को भी दिखा देंगे, क्या दिक्कत है उसमें। तो टेक्नीशियन आए, देखे। मैंने टेक्नीशियन को भी सारी बातें बताई कि देखिए ये इस तरह से हो रहा है, हैंग हो जा रहा है और इसका स्क्रीन झिलमिलाने लगता है, और फिर मुझे हार्ड रीसेट करना पड़ता है, तभी जाकर ये ठीक होता है। तो टेक्नीशियन ने कहा कि आपने कोई इसका रिकॉर्डिंग किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग किया है आपने। तो मैंने उसे वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाया। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इस प्रॉब्लम को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, और फिर जैसा हमारे सर इंस्ट्रक्शन देंगे फिर उस हिसाब से आगे आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो वो सारा कुछ देख कर गए, और देख कर गए उसके थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आता है कि आपका रिप्लेसमेंट कैंसिल कर दिया गया। मैंने बोला भाई ये क्या नौटंकी चल रही है। भाई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और प्रॉब्लम मतलब रिप्लेसमेंट कैंसिल कर दिया। किससे पूछकर कैंसिल किया भाई? मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने कंप्लेन किया, तो भाई मुझसे पूछोगे ना एटलीस्ट कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ऐसे कैसे कैंसिल कर दोगे? तो मैंने तुरंत फ्लिपकार्ट में फिर से मैंने रिटर्न का जो ऑप्शन था उस पर क्लिक किया और फिर से रिटर्न के लिए अप्लाई कर दिया। फिर अगले दिन उधर से कॉल आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फिर से उनसे मेरी बात होती है, मैं सारा प्रॉब्लम अपना बताता हूँ
और फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई ये मैं दूसरी बार प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं कंप्लेंट कर चुका था, आपके टेक्नीशियन आए थे, देखे सब कुछ, उन्हें जेन्युइन लगा कि हाँ प्रॉब्लम है लैपटॉप में, और उसके बाद मेरा रिप्लेसमेंट कैंसिल हो गया। तो उन्होंने बताया कि आपका रिप्लेसमेंट के लिए फिर से अप्लाई कर दिया जा रहा है। तो मैंने कहा कि भाई फिर से अप्लाई करके क्या फ़ायदा है, वो जिस तरह से पहले रिजेक्ट कर चुके थे इस बार भी रिजेक्ट कर दोगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप लाइन पे रहिए, हम रिप्लेसमेंट अप्रूव कराकर आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं लाइन पे रहता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ा देर का करीब 2 मिनट के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपका रिप्लेसमेंट अप्रूव हो चुका है, आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। फिर उन्होंने मुझे एक डेट दिया कि 31 मार्च से पहले आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। और फिर उसी दिन करीब 2-3 घंटे के बाद फिर से मुझे टेक्नीशियन का कॉल आता है। वो कहते हैं कि आपका लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे एज ए टेक्नीशियन आपके लैपटॉप के लिए आपके घर विजिट करना होगा। मैंने कहा भाई अब क्या विजिट करके देखोगे, मेरा रिप्लेसमेंट तो अप्रूव हो गया है, तो अब देख कर क्या करोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आपका रिप्लेसमेंट अप्रूव हो गया, लेकिन फिर भी मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है आपके लैपटॉप को एक बार देख लेने के लिए, तो इसमें दिक्कत क्या है, देख लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई आपका काम है आप कीजिए। तो अगले दिन करीब 11 बजे वही टेक्नीशियन मेरे घर आए और मेरे लैपटॉप को देखा और अपनी फॉर्मेलिटी जो उनकी होती है कि हाँ हमने कस्टमर को विजिट किया, वो फॉर्मेलिटी करके फिर चले गए। तो जब वो गए तो करीब आधे घंटे के बाद मुझे एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि टेक विजिट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, तो रिप्लेसमेंट विल बी कैंसल्ड। मैंने बोला भाई ये क्या मजाक है, फिर से कैंसिल कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने उसी वक्त फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर जाकर उनका कस्टमर सपोर्ट नंबर निकाला और मैंने उन्हें कॉल किया। मैंने बताया कि भाई मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, इसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था और रिप्लेसमेंट अप्रूव भी हो गया था, लेकिन आपका टेक्नीशियन आए, लैपटॉप देखे और गए, और इसके थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आता है कि योर रिप्लेसमेंट विल बी कैंसल्ड। तो ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि उस तरफ से एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है सर आप लाइन पे रहिए, हम चेक करके आपको बताते हैं। मैंने बोला ठीक है। वो करीब 5 मिनट का टाइम लिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारे तरफ से कोई भी मैसेज नहीं गया है, आपका रिप्लेसमेंट कैंसिल नहीं हो रहा है। तो मैंने पूछा कि तो मुझे मेरा रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा। मैंने फिर से उन्हें पूछा कंफर्म होगा मुझे मेरा रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल मैं कंफर्म हूँ, आपका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई देख लेते हैं। और उसके बाद सेम डे मुझे रिप्लेसमेंट मिल गया। आखिरकार मुझे मेरा लैपटॉप का रिप्लेसमेंट मिल गया। तो भाई जब रिप्लेसमेंट देना ही था तो इतना क्यों घुमा रहे थे, सीधा सीधे दे देते। इतना कस्टमर को परेशान करने का क्या मतलब होता है। क्या आप चाहते हो कि अगर दोबारा किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको कॉल ना करे, यही चाहते हो। तो ठीक है, फाइनली मुझे मेरा लैपटॉप का रिप्लेसमेंट मिल गया है। तो अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि लैपटॉप कभी भी ऑनलाइन मत खरीदिए। देखिए आपको मेरी बातें अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक के साथ बताता हूँ कि क्यों नहीं खरीदना चाहिए लैपटॉप ऑनलाइन। देखिए ये सब प्रॉब्लम होता है, कस्टमर केयर वाले थोड़ा सा घुमाते हैं, ये सब तो बात समझ में आती है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, लोग बताते नहीं हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल मेरे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम जो आ रही थी, हैंग हो जा रहा था, स्क्रीन झिलमिलाने लगता था, कुछ काम नहीं होता था, अटक जाता था सब कुछ, रिबूट करना पड़ता था। ये सब हो क्यों रहा था?
इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जब मुझे रिप्लेसमेंट मिल रहा था, जो डिलीवरी बॉय आया था रिप्लेसमेंट देने के लिए, तो उसने मुझसे पूछा कि सर आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैंने उससे बताया कि भाई हैंग हो जाता है और स्क्रीन जेल बनाने लगता है, रिस्टार्ट करना पड़ता है तब जाकर ठीक होता है। तो डिलीवरी बॉय बोला अच्छा ठीक है सर, मैं समझ गया। मैंने पूछा भाई क्या समझ गया? तो उसने कहा कि सर लैपटॉप जैसी चीजें ऑनलाइन नहीं खरीदनी चाहिए। उसी ने मुझसे कहा। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं खरीदनी चाहिए? फोन खरीद रहे हैं लोग, तो लैपटॉप खरीदने में क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि जो लैपटॉप ट्रांसपोर्ट होता है, तो कोई भी चीज जब ट्रांसपोर्ट होता है, जब कुरियर से आता है, तो उसकी हैंडलिंग अच्छे से नहीं होती है। कुरियर वाले लोग उसे ठीक से हैंडल नहीं करते हैं। पार्सल एक तरफ से उठाया, दूसरी तरफ फेंक दिया, वो लिटरली फेंक देते हैं। फिर चाहे उसके ऊपर रेड कलर में लिखा ही क्यों ना हो, फ्रेजाइल हैंडल विद केयर, फिर भी कोई केयर नहीं करता। एक तरफ से उठाया, दूसरी तरफ फेंक दिया। और ऐसे में अंदर के सामान का डैमेज होना स्वाभाविक है। तो अब आपके मन में सवाल उठता होगा भाई स्मार्टफोन भी तो, उसे भी तो ऐसे ही लाया जाता होगा, उसे तो स्मार्टफोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए स्मार्टफोन जो होता है वो थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी के लिए बनाया जाता है। आपने गौर किया होगा कि कोई भी यूट्यूबर जो स्मार्टफोन के बारे में बताता है, रिव्यू करता है, तो ज़्यादातर रिव्यूअर उस स्मार्टफोन के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। कुछ यूट्यूबर तो उसका पेन टेस्ट भी करते हैं, लेकिन लैपटॉप का कोई ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करता है, पेन टेस्ट करता है? नहीं करता, क्योंकि लैपटॉप ड्यूरेबिलिटी के लिए बनाया ही नहीं जाता। लैपटॉप को बनाया जाता है लैप पर रख कर यूज करने के लिए या फिर टेबल पर रख कर यूज करने के लिए, और उसे बस इसी सिनेरियो को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। लैपटॉप को ड्यूरेबिलिटी के लिए नहीं बनाया जाता। और जो हम लोग ऑफलाइन खरीदते हैं लैपटॉप, तो वहाँ भी तो कहीं ना कहीं से आता होगा, कहीं बहुत दूर से आता होगा लैपटॉप, लेकिन वहाँ वो लोग पूरा एक बड़ा बॉक्स में लैपटॉप मंगवाते हैं। मतलब ढेर सारा लैपटॉप वो एक साथ मंगवाते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टिंग के टाइम अलग से ध्यान रखा जाता है। तो ऑफलाइन अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आपका लैपटॉप अच्छे से आया होगा, आपके लैपटॉप में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप ऑनलाइन लैपटॉप खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि जिस तरह से मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हुआ, आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो कोई यूट्यूबर इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? तो देखिए लैपटॉप कोई बहुत सस्ती चीज़ नहीं होती। अब एग्जांपल के लिए मेरा ही लैपटॉप ले लीजिए। मेरा लैपटॉप कितने का है? 50,000 का है। और 50,000 कोई छोटी मोटी रकम होती नहीं है। तो आप जरा सोचिए कि अगर एक कस्टमर किसी यूट्यूबर के दिए गए रेफरल लिंक से जाकर 50,000 का कोई सामान खरीदता है, तो उस यूट्यूबर का एक सेल के पीछे कितना कमीशन बनेगा? अब ये बात है सिर्फ एक सेल की। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए कि उसके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, और फिर उसमें कितने % ऐसे लोग हैं जो वाकई में लैपटॉप खरीदने वाले हैं। अब जरा आप सोचिए कि उतने सारे लोग उनके दिए गए एफिलिएट मार्केटिंग वाला लिंक यूज करके 50,000 का सामान खरीदते हैं, तो उनका कितना कमीशन बनेगा? तो भाई कोई क्यों ना आपसे कहे कि फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा है, काफ़ी बढ़िया डील्स मिल रहे हैं, अमेजोन का सेल चल रहा है, अमेजोन पे काफ़ी बढ़िया डील्स मिल रहा है, ये लैपटॉप ले लीजिए, वो लैपटॉप ले लीजिए, हमारे दिए गए रेफरल लिंक से ले लीजिए। और कई जगह आपने कई यूट्यूबर के मुंह से भी सुना होगा कि जितना वो एडसेंस से नहीं कमाते, उससे कहीं गुना ज़्यादा वो एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं। तो भाई वो जब उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्यों ये आपको कहे कि ऑनलाइन मत खरीदो, ऑफलाइन खरीदो? क्यों वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद कोई यूट्यूबर इस बारे में बात नहीं कर रहा। मेरा सजेशन आपसे यही है कि अगर आपको लैपटॉप खरीदना है, डेफिनेटली आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, अच्छे लैपटॉप सर्च कीजिए,
लेकिन आप उस लैपटॉप को ऑफलाइन खरीदिए। अगर सेम लैपटॉप आपको ऑफलाइन नहीं मिलता है, लेकिन उसके जैसा हो सकता है 2-3 हज़ार ज़्यादा लग जाए ऑफलाइन में, लेकिन उसी के जैसा सेम स्पेक्स के साथ लगभग सेम डिज़ाइन के साथ आपको लैपटॉप मिल जाएगा और सेम ब्रांड में भी मिल जाएगा। ब्रांड भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का फुल्का प्राइस में 19-20 का फर्क आएगा और वो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात होगी। जहाँ आप 50,000 का लैपटॉप खरीद रहे हैं, अगर उसमें 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा देने से आपको आपके दिल को सुकून मिलेगा तो बेटर है आप 2-3 हज़ार ज़्यादा ही खर्च कीजिए, लेकिन थोड़ा बढ़िया सामान खरीदिए। तो कुल मिलाकर मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रहा था कि लैपटॉप अगर आपको खरीदना है तो ऑनलाइन मत खरीदिए, ऑफलाइन खरीदिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।